हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइज, लॉ स्टूडेंट्स को ये जो मैं आज मैगजीन सिखाने वाली हूँ वो बार बार यूज़ होने में आएंगे, तो आप सब इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। ये लाइफ टाइम काम आएंगे आपकी प्रैक्टिस के दौरान भी और पढ़ाई के दौरान भी। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लैटिन मैक्सिम्स इन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में इसका मतलब समझाना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक्टस नॉन टेकिट रैनम निसीमेंस सिट्रिया। ठीक है, आप ऐसे टुकड़े कर करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हर एक मैगजीम्स में कोई ना कोई इंग्लिश क्लू होता है जिससे आप तुरंत पकड़ लोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद द गिल्ट इंटेंट। आप समझ गए, इंटेंट से आप पकड़ लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बना सकता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। सेकेंड है आपका डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया से आप समझ लेना इंजरी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि बिना क्षति की हानि। अगर किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंच रहा है तो उसको हानि का केस दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा है फैक्टम वैलेट। इसके मैंने दो मीनिंग लिखे हैं। पहला है द फैक्ट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड थॉट, और दूसरा है द एक्ट विच शुड नॉट बी डन इज वैलिड व्हेन इट इज डन, यानी कि कार्य संपन्न होने पर ही उसे वैध माना जाएगा। ठीक है, आधे अधूरे कार्य में आप उसको संपन्नता नहीं बता सकते। चौथा वर्ड है आपका डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपका यूज़ होने वाला है। तो इसका मीनिंग है वन टू हुम पावर इज डेलीगेटेड कैन नॉट हिमसेल्फ फर्दर डेलीगेट दैट पावर। तो आप बहुत ही अच्छे से समझना इस बात को कि जिस व्यक्ति को शक्ति सौंपी गई है वह स्वयं उस शक्ति को आगे नहीं सौंप सकता। आपका थर्ड ईयर एलएलबी में आएगा प्रत्यायोजित का सिद्धांत। तो इसी के डिपेंड पूरा रहेगा कि जैसे कि संसद ने विधानसभा को जो शक्ति दी है वो आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, ये कहने का मतलब है। अब पांचवा नंबर है आपका कैवियट एम्प्टर। इसका फर्स्ट मीनिंग है बाय एट योर ओन रिस्क, और सेकंड है लेट द परचेसर बीवेयर, यानी कि क्रेता सावधान। क्रेता सावधान का भी सिद्धांत आपको आगे पढ़ने में आएगा। कई बार दुकान के आगे लिखा हुआ रहता है कि क्रेता सावधान रहे, यानी कि आप खुद छानबीन करके सामान खरीदोगे। ठीक है, दुकानदार जो भी बताए उस पर मत जाओ। 6 नंबर है आपका डिक्री निसी, यानी कि अ डिक्री इज सेड टू बी मेड निसी व्हेन इट इज़ टू टेक इफेक्ट अफेयर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब इसका हिंदी मतलब भी मैं समझा देती हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अदालत द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसे किसी निश्चित समय पर होना चाहिए जब तक इसे रोकने के लिए कोई अच्छा कारण पेश न किया जाए। ठीक है। सातवां है इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सुसेट। तो इसका इंग्लिश मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, यानी कि कानून की अज्ञानता किसी को माफ़ नहीं कर सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था कि ये करने से ये अपराध गिना जाएगा और मुझे सज़ा मिलेगी, यानी कि कानून की अज्ञानता का बहाना कतई नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम 8वां नंबर देख लेते हैं इंट्रावायर्स, यानी कि विद इन द लीगल पावर। सेकंड मीनिंग है विद इन द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, यानी कि प्राधिकार के अधीन, शक्ति के अधीन, जिसे हम बोलते हैं ना कि प्राधिकार में निहित शक्ति से ये काम किया गया है। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप शक्ति से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। 9वां नंबर है रेस इप्सा लोक्यूटर, यानी कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि घटनाएं वस्तुएं जो विवाद्यक हो जाता है वो स्वयं बोलता है, वो स्वयं प्रमाण देता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आप पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस आके देखते ही बता देगी हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है और ये इंजरी हुई है और ये कोई ठोक के भग गया इस व्हीकल को। ठीक है, घटना स्वयं बोलती है। 10वां नंबर है उबी जस इबी रेमेडियम, यानी कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। एकदम सिंपल है और ये 100% एग्जाम में आने वाला है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है।
ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 11 नंबर आपका है वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि रिस्क टेकन वॉलेंटियरिलिटी इज नॉट एक्शनेबल। स्वेच्छा से उठाई गई क्षति अनुयोज्य नहीं है, यानी कि आप स्वयं खुद आग में कूद जाते हो किसी को बचाने के लिए, फिर आप खुद ये वाद नहीं ला सकते कि मेरे को इंजरी हो गई, मैं आग में जल गया, मैं तो बचाने गया था, तो मुझे कोई अनुतोष मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। ये आप क्लेम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, 12वां नंबर है आपका प्राइमा फेसिया, यानी कि एट द फर्स्ट साइट ऑन द फैक्ट ऑफ इट, यानी कि प्रथम दृष्टिया। इसका सेकंड मीनिंग आपका सुमोटो भी आएगा अभी आगे। 13 नंबर है नेमोडेट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि नो मैन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने हक से ऊंचा हक अंतरित नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना कि आपके पास जो चीज़ है उसी को आप बेच सकते हो, उससे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बेच सकते। ठीक है, नेमो इन प्रोप्रिया कोजिस जुडेक्स एसे डेबिट, यानी कि नो वन ऑट टू बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में खुद निर्णायक नहीं हो सकता, यानी कोई जज है वो उस कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता जहां उसके परिवार और मित्र का केस दायर हो चुका है। ठीक है, उसको सूचित करने में आना चाहिए पहले से ही। 15 नंबर है नेमो डेबेट बीज वेक्सारी कॉन्सेप्ट क्यूरिया क्योड सीट प्राइमो एट एडेम कोजा, यानी कि इसका मीनिंग है नो वन आउट टू बी अ वेक्सेड ट्वाइस इफ इट अपीयर्स टू बी अ कॉट दैट इज इट फार ऑन वन एंड सेम कोज, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद के लिए 2 बार तंग नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई एक अपराध किया है उसके लिए उसको बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, न बार बार उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, एक केस एक सजा। ठीक है, अब 16 नंबर है आपका स्यूमोटो, यानी कि ऑन वंस ओन अकड़, यानी कि स्वप्रेरणा से। 17 नंबर है इंजुरिया साइन डैमनम, यानी कि इंजुरी विदाउट डैमेज, बिना हानि की क्षति, जो हमने आगे थोड़ा सा समझ लिया है इस चीज़ को कि अगर हानि नहीं हुई तो क्षति का वाद नहीं ला सकते। 18 नंबर है अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड वंस पावर, यानी कि क्षेत्राधिकार से बाहर का पावर। पहला कौन सा था इंट्रा वायर्स, वो क्या था विद इन द लीगल पावर। अब ये क्या है अल्ट्रा वायर्स का मतलब बियॉन्ड वंस पावर। अब 19 नंबर है आपका LEB ALIBI, a play by a person accused of an offense that he was elsewhere, play of being elsewhere, यानी कि अन्यत्र उपस्थित होने पर अभिभावक का जो वाद संस्थित किया जाता है वो इसमें दर्शाया गया है। 20 नंबर है ऑडी अल्टम पल्टम, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये कि हियर द अदर साइड, यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। जज कभी भी एक पक्ष को सुनते ही फैसला नहीं कर सकते, वो दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर उनको देना चाहिए, यानी कि ऑडी अल्टम पल्टम। इसको तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है, 21 नंबर है आपका एक्टिव पर्सनलाइज मॉरिटर कम पर्सोना, यानी कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को बहुत आसानी से। दूसरा मीनिंग है इसका द पर्सनल एक्शन डाइज विद द मैन, यानी कि कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। और जो पूरे जो मैंने लिस्ट लिखी है 21 मैगजीम्स की, उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जैसे समझना चाहते हो इसको आप समझ के अपने छोटे छोटे क्लू उसके नीचे अंडरलाइन करके लिख लो, ताकि अच्छे से आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। लीगल इंग्लिश सब्जेक्ट में एक डिफरेंस आता है कि बायोडेटा रिज्यूम और CV के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट अपना वीडियो यही रहेगा और बहुत ही अच्छे चार्ट के माध्यम से वो आपको 7 से 8 टॉपिक में मैं समझाने वाली हूँ। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट्स के माध्यम से। प्लस जो भी मैं वीडियो रखती हूँ उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में विधिवाणी लॉ जुडिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लस इसका लिंक मैंने रख दिया है। ओके, तो गाइज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो।